हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं शाइस्ता और आप देख रहे हैं फीफा फूज। शेफाली जरीवाला ने अपने और आसिम रियाज की दोस्ती पर एक नया कुछ कह दिया है। अभी हाल ही में उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारे लाइव चैट्स किए हैं। उसी वर्चुअल इंटरव्यू के टाइम उन्होंने एक कोई बात कही है जिसमें हिमांशी, आसिम रियाज और शेफाली जरीवाला एक साथ इन तीनों का नाम जुड़ा हुआ है। क्या कहा है बिग बॉस 13 में? घर के अंदर शेफाली और आसिम पहले दोस्त थे, उसके बाद बहुत अच्छे दुश्मन बन गए। अच्छे से मेरा मतलब है कि उनकी दोस्ती जितनी अच्छी थी उतनी ही अच्छी उनकी दुश्मनी भी उसी इंटेंसिटी के साथ हुई थी बिग बॉस के घर में। लेकिन बिग बॉस अब ख़त्म हो चुका है, सब घर के बाहर आ चुके हैं। और उसके बाद शेफाली ने अपने और आसिम के दोस्ती के बारे में और इसमें हिमांशी का क्या रोल है उसके बारे में एक बहुत बड़ा कमेंट किया है। आगे मैं आपको बताऊंगी, पर उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल फीफा फूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि मैं आपको सबको बता रही थी, शेफाली जरीवाला और आसिम रियाज घर के अंदर पहले दोस्त थे, फिर दुश्मन बने। जिस तरह से उनकी दोस्ती उन्होंने निभाई, उसी तरह से दुश्मनी भी उन दोनों ने खूब बखूबी निभाई। अब शेफाली जरीवाला जब एक इंटरव्यू दे रही थी तो उसमें उन्होंने कहा कि हिमांशी जो है वो एक ग्लू यानी कि गम की तरह थी, जिन्होंने आसिम और शेफाली को चिपका कर रखा हुआ था। उस रिश्ते को वो उन्होंने अटूट बना के रखा हुआ था। हिमांशी वो ग्लू थी जिसकी वजह से आसिम और शेफाली एक साथ दोस्त थे। और जब हिमांशी निकल गई तो बाद में आसिम और शेफाली में जो है लड़ाइयाँ होने लगी और फिर वो दुश्मन बन चुके थे। लेकिन साथ ही शेफाली ने ये भी कहा कि घर से अब सब बाहर निकल चुके हैं, सारी दुश्मनी जो है ख़त्म हो चुकी है। इनफैक्ट ये लोग का बिग बॉस 13 के जो सारे कॉन्टेस्टेंट्स हैं, इन सब का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें ये सब आए दिन बात करते रहते हैं। एक दूसरे के अच्छे जो मोमेंट्स हैं वो शेयर किया करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता है, सब एक दूसरे को अच्छे से ग्रीट करते हैं और ढेर सारी मस्तियाँ करते हैं। बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेजेस भेजते हैं, चुटकुले भेजते हैं, जोक्स भेजते हैं। और इस तरह ये ग्रुप जो है बहुत ही हरा भरा सा रहता है। और शेफाली ने ये कहा कि वो बहुत खुश थी कि आसिम ने मेरे अंगने में गाना किया, क्योंकि जिसके साथ शेफाली का डेब्यू था, जो उनके डायरेक्टर्स थे, वही डेब्यू भी उन्हीं लोग के साथ आसिम रियाज का भी डेब्यू हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत मुश्किल से ऐसे शख्स के साथ आपको काम करने को मिलता है। और वो वाकई बहुत खुश हैं कि आसिम ने ऐसा कोई गाना किया और वो श्योर हैं कि आगे भी आसिम अच्छा करेंगे। तो ये था शेफाली जरीवाला का मैसेज जो उन्होंने आप सब तक पहुंचाया हमने। ये बताइए कि कैसा लगा आपको ये मैसेज? क्या लगता है शेफाली और आसिम कितने दिनों तक जो है नाराज़ रहने के बाद अब जो दोस्त बने हैं, जाहिर सी बात है बहुत दिनों के बाद जो है घर से निकलने के बाद सबने एक दूसरे की तारीफ़ की है, सबने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया। सबने ये भी बोला कि गेम था तो गेम में अक्सर ये सब होता रहता है, ऊंच नीच होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन अब घर से निकलने के बाद सब कुछ ठीक है और सब एक दूसरे की खुशहाली चाहते हैं, एक दूसरे को अच्छे से ही ग्रीट करते हैं और सब चाहते हैं कि एक दूसरे जो है सब कहीं ना कहीं आगे बढ़े। आपको क्या लगता है शेफाली और आसिम की दोस्ती को देखकर? आप क्या उन्हें बाहर एक साथ देखना चाहेंगे? किस तरह से आप चाहते हैं कि ये सब मिलजुल कर हमें एंटरटेन करें, हमारे सामने कैसे वो आएँ, किस तरह के वीडियोज़ लाएँ? हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारा ये न्यूज़ आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फीफा फूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।